विपक्ष में ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष में आने के बाद भी किरोड़ी बाबा उसी हौसले के साथ बेरोजगारों के मुद्दों को उठा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हैं और उन्हीं की सरकार है और उन्हीं की सरकार के सामने आरएस अभ्यर्थियों को जो परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग है, वो खुद किरोड़ीलाल मीणा मुख्यमंत्री के सामने इस बात को रखा है। प्रतिनिधिमंडल जो कि अभ्यर्थियों का है, उन्होंने किरोड़ी बाबा से मुलाकात की और किरोड़ी बाबा ने आगे मुख्यमंत्री के सामने बात रखी है। क्या बातचीत हुई है, अभ्यर्थियों से जानते हैं। क्या बातचीत रखी गई है? हम किरोड़ीलाल जी मीणा साहब से मिले तो हमारा एक प्रतिनिधि मंडल सीएम साहब से मुलाकात के लिए गया था, लेकिन सीएम साहब का व्यस्त शेड्यूल होने की वजह से हम उनसे ना मिल पाए। तो हमें ये पूर्णतः आश्वस्त किया गया कि आपकी मांग को हम उचित तरीके से रखेंगे तथा विद्यार्थी इसमें इसका जल्द से जल्द फैसला लिया जाएगा कैबिनेट मीटिंग के बाद। मुख्यमंत्री से पहले भी आपकी मुलाकात हुई थी, तब क्या कहा था मुख्यमंत्री ने? तब कहीं न कहीं हमारा मुद्दा कर्मचारियों के हित पर अटका था। बाकी मुख्यमंत्री ने बाकी बातों का कहीं न कहीं खंडन किया था। लेकिन आज की वार्ता के परिणाम स्वरूप कहीं न कहीं कर्मचारियों और अभ्यर्थियों दोनों के हित में अट रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में सकारात्मक निर्णय आने की आशा है हमको। कैबिनेट बैठक में अभ्यर्थियों का मुद्दा उठेगा? हाँ, बिल्कुल कैबिनेट बैठक में सारे मंत्री हमारे पक्ष में मुद्दा उठाएँगे और सर्वसम्मति से हमारे सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। लगता है कुछ फैसला होने जा रहा है, अब तारीख में बदलाव होगा जो इंतजार था आपको? बिल्कुल हमें बिल्कुल हमें विश्वासनीयपूर्ण विश्वास है कि ज़रूर हमारे हित में निर्णय लिया जाएगा, जिस प्रकार से हम लगातार प्रयासरत रहे हैं और हमने हर हमारी वाजिब मांग रखी है, तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारे हित में निर्णय आएगा। 18 तारीख को कैबिनेट की बैठक है और 27 और 28 तारीख को एग्जाम की डेट। निर्णय नहीं हुआ तो? निर्णय नहीं हुआ तो पेपर देंगे, लेकिन हमें हमारी संवेदनशील सरकार पर पूर्ण भरोसा है कि वो जल्द से जल्द हमारे पक्ष में ही निर्णय लेगी, क्योंकि हमें इस चीज के लिए आश्वस्त किया गया है। ये वही बाबा है जो कि कांग्रेस सरकार थी तब ट्वीट करके आपकी आवाज उठाई थी और फिर आवाज बने आपकी। वो आज भी हमारे साथ है और पूर्ण रूप से साथ है, और उन्होंने हमारी बात आज भी रखी है मीडिया के सामने। कब तक उम्मीद है फैसला निकल जाएगा? 18 को कैबिनेट मीटिंग है और उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लेने की हमें उम्मीद है कि हमारा ज़रूर जो है ये हमारी समस्या जो भी है इसका समाधान बिल्कुल निकल के आएगा। बाबा भी कह रहे हैं कि सकारात्मक निर्णय होगा आपके हितों को देखते हुए। हम लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखने वाले आरएस अभ्यर्थी हैं, मेंस देने जा रहे हैं। तो हमने अब से पहले भी सरकार, क्योंकि एक ऑथराइज्ड गवर्नमेंट है, उसको लोगों ने चुना है, तो उन्होंने अब तक जो भी हमें आश्वासन दिए है उन पे हमने विश्वास किया है। यही रीजन रहा है कि हम अभी तक यहाँ पे इस ठंड के मौसम में भी बने हुए हैं। तो एक बार और हमें एक बड़ा आश्वासन, सकारात्मक आश्वासन, अब से पहले जितने भी आश्वासन मिले थे उससे भी ज्यादा आश्वस्त अब की बार हम हुए हैं। इसीलिए हम वहां पर जो किरोड़ी बाबा ने हमको आश्वासन दिया है, और क्योंकि किरोड़ी बाबा ने अब से पहले छात्र हितों की शुरू से वो आवाज उठाते रहे हैं, तो हमें उनके व्यक्तित्व पे पूरा भरोसा है। और जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें हमारे लिए सकारात्मक डिसीजन आएगा, इसीलिए हम रुके हुए हैं और हम आश्वासन को पूर्णतः हम उसका समर्थन करते हैं और हम उसके लिए वेट करना चाहेंगे। जब हमने इतना ही वेट किया है तो हम ये वेट भी करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, हमारे जीवन का मुद्दा है, और यहाँ पे ऐसे लोगों का मुद्दा है जो 50% से ज्यादा लोग ग्रामीण परिवारों से आते हैं, किसान परिवारों से आते हैं। 3 साल में वैकेंसी पूरी होती है, परीक्षा का कोई शेड्यूल नहीं है, और जब कर्मचारी हैं वो इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए हैं। 7 अक्टूबर को एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगती है, 3 दिसंबर को ये चुनाव का रिजल्ट निकलता है, तब जाके हटती है। उसके बाद से ही लगभग 1 महीना हो चुका है डेलीगेशन करते हुए। उसके बाद में हम ग्राउंड पे आए और तब जाके ये चीजें यहाँ पर पहुंच पाई है। तो हमने जो संघर्ष किया है तो उसके खाते में क्या आएगा, तो हमको आश्वस्त किया गया है और हम इस चीज के लिए वेट करना चाहेंगे। बाबा कुछ दिन पहले यहाँ पर आए थे, देर रात में आए, कड़ाके की सर्दी में आए, आपकी बात सुनी और अब आज आवाज भी बने। जी बिल्कुल, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा कि बाबा पूर्ण रूप से विद्यार्थियों के साथ, शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग के साथ हमेशा रहे हैं। उन्होंने पिछली बार विपक्ष में रहते हुए भी विद्यार्थी वर्ग की मजबूती से आवाज उठाई है और वो विद्यार्थी के दर्द को बड़ी मजबूती के साथ समझते हैं कि विद्यार्थी वर्ग का जो दर्द है, ये पिछले 9 दिनों से इस कड़ाके की ठंड में विश्वविद्यालय के प्रांगण में, मां सरस्वती के प्रांगण में यहाँ बैठे हुए हैं, तो इनकी मांग जायज है। उन्होंने मीडिया से कुछ दिनों पहले आह्वान भी किया था कि इन कर्मचारियों की बात और इन विद्यार्थियों की बात तर्कसंगत है, इन्हें समय मिलना चाहिए, और समय मिलना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार का एक छोटा सा कदम होगा। आरपीएससी के एक्स चेयरमैन आरडी सैनी जी, उनका भी एक बड़ा बयान था। तो ऐसे उच्च अधिकारी, आला अधिकारी, सरकार के सैकड़ों नेता, सरकार के कैबिनेट मंत्री अवगत करा रहे हैं इस भजनलाल जी सरकार को, इस बीजेपी सरकार को, कि विद्यार्थियों की मांग जायज है। तो हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि कैबिनेट की मीटिंग जो 18 तारीख को होने वाली है
उसमें हमारा फैसला हमारे लिए सकारात्मक होगा। और हम चाहते हैं कि विधानसभा के सत्र जो 19 तारीख से शुरू हो रहा है उसकी हमें जरूरत ना पड़े। इन विद्यार्थियों की मांगों पर निर्णय 18 तारीख को पूर्ण सर्वसम्मति से कैबिनेट की मीटिंग के द्वारा लिया जाए। माने कि अब जल्द फैसला हो जाएगा और धरना खत्म होगा। बिल्कुल पूरी उम्मीद है। विद्यार्थी वर्ग चाहता है कि उन्हें जल्दी खुशखबरी मिले और वो इस विश्वविद्यालय प्रांगण को छोड़कर अपने अपने घरों जाएं और वहां पर अपनी तैयारी पूर्ण रूप से निरंतरता से जारी रखें। विपक्ष में कांग्रेस है, कांग्रेस का नेता है यहाँ पे? जी, कांग्रेस के नेता कल चौमू से विधायक शिखा मील बराला जी भी हमारे बीच उपस्थित रही। उन्होंने भी हमें पूर्ण रूप से समर्थन दिया। छात्र संगठनों की बात करें तो एनएसयूआई के जो नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ जी भी हमारे बीच रहे। विश्वविद्यालय के अगर छात्र संघ अध्यक्ष के बड़े भाई निर्मल चौधरी जी भी वो हमारे बीच उपस्थित रहे। तो सभी छात्र संगठनों का। लेकिन विपक्ष की आवाज तो खुद बाबा बन चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा विपक्ष की आवाज नहीं है, बाबा सत्ता पक्ष की आवाज है। लेकिन वो मजबूती से हमारी बात रख रहे हैं। मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री जी भी हमारे बीच रहे। सबने हमारी मजबूती से मांग उठाई है और हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि इस कैबिनेट की मीटिंग में जो भी फैसला होगा वो विद्यार्थियों के पक्ष में होगा। पहली बार देखा जा रहा है कि कई मुद्दों पर सरकार और सत्ता पक्ष और विपक्ष विधानसभा की पटल पर घमासान करते हैं। कैबिनेट की बैठक में उस पूरे मुद्दों को लेकर पहले से तैयारी की जाती है। वहां पर तैयारी अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर भी की जा रही है। ये पहली बार दिख रहा है। बिल्कुल यही लोकतंत्र की निशानी भी है। जिस विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी, अब उसी मुद्दे को, उसी मांग को पूरा करने के लिए छात्र लगातार संघर्ष कर रहे थे। जब 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लेकर के अपने पद पर आसीन होते हैं तो 16 तारीख को रात को 2 बजे छात्र उनके पास इस मांग को लेकर के पहुंचते हैं। और तब भी उन्होंने यही सकारात्मक आश्वासन दिया था कि इसी विषय पर काम करने के लिए, इस मुद्दे को पूरा करने के लिए सरकार उनकी राजस्थान में सत्ता में आई है। और लगातार उसके बाद हमारी परीक्षा जो है राज्य सरकार ने ली कि कितने सीरियस ये कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं। और उसके बाद लगातार परीक्षा कैसे हुई? क्योंकि माने कि वो अधिकारियों की वजह से कुछ देखिए अधिकारियों में कुछ बोला था। देखिए ये हम टिप्पणी इस बात पर नहीं कर सकते। हम लोग छात्र हैं, हम लोग चाहते हैं कि परीक्षाओं में नियमितता हो, निष्पक्षता हो। और इस मांग को हम लगातार पिछली सरकार के अंदर भी लगातार रखते रहे थे। और सरकार बदली है, जो भी व्यवस्थाएं अगर सरकार चाहती है कि अगर उनमें कुछ खामियां हैं। अच्छा, मैं मानूं कि ये पोस्टर अब बदला जाएगा। यहाँ पर जो पीछे लिखा हुआ है, जो ट्विटर किए थे, ट्वीट पिछली जब कांग्रेस की सरकार में भाजपा के नेताओं ने ट्वीट किए थे, उसको लेकर आपने कटाक्ष किए थे। माने कि अब वो बदला जाएगा पोस्टर? कटाक्ष नहीं, हम तो हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिला रहे थे कि आप लोग इस निर्णय को लेने में सक्षम हैं और आप लोगों ने इस बात को पहले भी रखा है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपना जो वादा है उसको पूरा कीजिए। आरएस मेंस अभ्यर्थी हैं जिनकी आवाज बाबा बने हैं। और बाबा ने, हालांकि ये नहीं कह सकते क्योंकि कई भाजपा के नेताओं ने इनको समर्थन दिया, कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर पहुंचे थे, सरकार के सामने बात रखी। और जब आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से विधानसभा में मुलाकात की और आरएस अभ्यर्थियों की आवाज बनकर उनके सामने बात रखी, और उनको ही मुख्यमंत्री ने ही किरोड़ीलाल मीणा को आश्वासन दिया कि कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे को रखेंगे और उचित हुआ तो निर्णायक फैसला लिया जाएगा। अभ्यर्थियों को इस फैसला का इंतजार है। तारीख परीक्षा की आ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तारीख को बदलने की इनकी गुहार है, वो शायद अब रंग ला सकती है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान।